हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी क्लासेस में सभी मित्रों को स्वागत है। आइए हम नेक्स्ट क्लास में अगली वाली क्लास में पढ़ लिए थे 1 से 40 तक का। आइए हम 41 से क्वेश्चन देखते हैं। 41 से क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते। देखो लिखा है क्या, 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है या कथन है। किसका है कथन? कह रहा है सीवी गुड का, आर्थन जेम्स का, मैथ्यूसन का और जेएम बीवर का। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? आर्थर जे जोन्स का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थर जे जोन्स का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन कि व्यावसायिक निर्देशन। तो कौन सा हमारा निर्देशन नहीं है? लिखित निर्देशन हमारा नहीं है। क्या हो जाएगा? लिखित निर्देशन। और देखो निर्देशन के प्रकार कौन कौन हमारे हैं, शैक्षिक निर्देशन भी है, व्यक्तिगत निर्देशन भी है और व्यावसायिक निर्देशन है। तो हमारा कौन सा नहीं है? लिखित निर्देशन नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं। देखो फिर कह रहा है देखो फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कि माध्यमिक स्तर पर कि विश्वविद्यालय स्तर पर। तो किस पर होना चाहिए हमारा? उच्च प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। किसका होना चाहिए? उच्च प्राथमिक स्तर पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परामर्श से संबंधित उपकरण है संचित अभिलेख कि साक्षार अभिलेख, ठीक, साक्षार विधि, फिर आत्मकथाएं एवं निरीक्षण की उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? उपयुक्त सभी। आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है देखो समान बुद्धि क्या है, समान बुद्धि स्तर के बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 109 कि 90 80 से 90 कि 120 से 129 कि दा कह रहा है 111 से 119। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 से 110। कहीं कहीं 110 लिखा रहा है, कहीं कहीं 109। तो यहाँ क्या है? राइट 109। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? 90 से 109। आगे हम पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, समान बालकों के लिए कि पिछड़े बालकों के लिए, सीख सभी बालकों के लिए। तो हमारा क्या होता है? पिछड़े बालकों के लिए होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिछड़े बालकों के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दृष्ट दृष्ट दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी लिपि होती है क्रेब लिप कि ब्रेल लिप कि ब्रेल लिप कि क्रेस लिप। क्या होती है? ब्रेल लिप। ब्रेल लिप में कितनी बिंदु होती है? आप लोग कमेंट करके बताइए कितने होते हैं, इसमें बिंदु होते हैं। कौन होती है? दृष्टि जो जिसको दिखाई नहीं पड़ता, किस कौन से सहारा लिया जाता है? ब्रेल लिप का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेल लिप। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है, थॉर्नडाइक को, कोहलर को कि टिचनर को कि बिने को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिने। बिने को कहा जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा? बिने। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता है। कह रहा सहानुभूति, नंबर ए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कि पारिवारिक संघर्ष कि शारीरिक दोष कि कठोर अनुशासन। तो क्या हो जाएगा? सहानुभूतिपूर्ण एवं व्यवहार। राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? सहानुभूति एवं पूर्ण व्यवहार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि बाधित बालकों को का शैक्षिक उपकरण नहीं है। कह रहा ग्राफ शीट कि ब्रेल स्लेट कि ध्वनि रहित कैसेट कि टेलर फ्रेम। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ग्राफ शीट। क्या हो जाएगा? ग्राफ शीट। आगे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम पढ़ते हैं। देखो लिखा है क्या, 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है। क्या पहला क्या ऑप्शन कह रहा है, वार्तालाप। क्या कह रहा है? वार्तालाप। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी ऑप्शन क्या कह रहा है, चित्रों के माध्यम से। ठीक, फिर सा कह रहा है कहानियों के माध्यम से। ठीक,
और फिर कह रहा है चौथा गीतों के माध्यम से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा वार्तालाप के माध्यम से, चर्चा पर चर्चा करनी चाहिए ना, तो वही हो जाएगा वार्तालाप के माध्यम से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं हम। कह रहा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, प्रतिभाशाली बालक कि मंदबुद्धि बालक कि पिछड़ा बालक कि उपयुक्त सभी, तो कौन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखो प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं हमारे, ठीक, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं और पिछड़ा बालक भी आते हैं, कौन हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, राइट आंसर क्या बनेगा उपयुक्त सभी, ठीक। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम पढ़ते हैं, ठीक। कह रहा है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ठीक। ऑप्शन कह रहा है कौतूहल, बा कह रहा है दूसरों के साथ लड़ना, और फिर क्या कह रहा है विचारों में सृजनात्मकता, दा कह रहा है अव्यक्त में अनूठापन, तो हमारा राइट आंसर है दूसरों से लड़ना, यही है राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं। कह रहा पिछड़े बालक वे हैं जिनका क्या कह रहा है जिनका बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच है, जिनके सीखने की गति धीमी है, फिर कह रहा जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित हैं, उपयुक्त सभी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सा, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित, जो समायोजित नहीं कर पाते, तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा सा, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा विकृत बालकों को बनाना चाहिए परिवार पर निर्भर कि आत्मनिर्भर कि सरकार पर निर्भर कि उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आत्मनिर्भर, स्वयं पर, आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड। आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है 56 क्वेश्चन, 56 का क्वेश्चन क्या कह रहा है समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं, कह रहा अमेरिका और ब्रिटेन में कि भारत और पाकिस्तान में कि रूस और फ्रांस में कि चीन और जापान और चीन में, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा जो अमेरिका और ब्रिटेन में पाई जाती हैं, क्या हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, कह रहा विशेष विद्यालयों में अन्य समान बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ विकसित पद्धतियों माध्यम द्वारा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अन्य, क्या हो जाएगा अन्य समान बालकों के साथ, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा अन्य समान बालकों के साथ। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 58 मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कम होती है, औसत बालक में कि प्रतिभाशाली बालक में कि समस्यात्मक बालक में कि इनमें से कोई नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा औसत बालक में, ठीक। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है मंदित बालकों की शिक्षा, क्या कह रहा है मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखे, कह रहा रुचि पर कि अभिप्रेरणा पर कि रुचि एवं अभिप्रेरणा पर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन कह रहा 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है पिछड़े बालकों के प्रकार हैं, कह रहा समान पिछड़ापन विशिष्ट पिछड़ापन कि आबा दोनों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आबा दोनों, क्या हो जाएगा आबा दोनों। आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है 67 क्वेश्चन, क्या कह रहा है दृष्ट बाधितों की लिपि है ब्रेल लिपि की हिंदी लिपि, अभी पढ़ चुके हैं कौन हमारी ब्रेल लिपि है, कौन सी है ब्रेल लिपि है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्रेल लिपि। फिर कह रहा 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है वाड़ी बाधित बालकों का संबंध होता है,
कह रहा है श्रवण बाधित से कि भाषा बाधित से कि अधिगम असमर्थी से उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर उपयुक्त सभी। फिर आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा कौशल का होता है बोलना, पढ़ना कि लिखना, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। कह रहा है 2/19, 2/18, 2/15, 2/20। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2/20। ठीक, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई है। आचार्य रामवरण द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव समित द्वारा, आबा दोनों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आबा दोनों। क्या हो जाएगा आबा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि इंक्वायरी होती है 5 से 10 फीट कि 20 से 70 फीट कि 10 से 15 फीट कि 15 से 20 फीट। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना 20 से 70 फीट होती है। हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा 20 से 70 फीट। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है 20 से 40, 30 से 15 डेसिबल कि 35 से 51 डेसिबल कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35 से 51। क्या हो जाएगा 35 से 51। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है 90 से 100 डेसिबल, 70 से 89 डेसिबल, आबा दोनों। तो क्या हो जाएगा आबा दोनों। ठीक, आबा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाक दोष के प्रकार हैं। कह रहा है 4 कि 5 कि 6 कि 8। तो राइट आंसर क्या बनेगा 6। क्या हो जाएगा 6। आगे हम पढ़ते हैं मित्र, क्या कह रहा है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। कह रहा डेसिबल की बुद्धिलब्धि की शैक्षिक उपलब्धि की उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा डेसिबल। क्या होता है हमारा राइट आंसर बनेगा डेसिबल। आगे हम पढ़ते हैं मित्र, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अक्षमता केवल जन्मजात होती है। कह रहा है दृष्टि दोष कि श्रवण दोष की मंद बुद्धि की मूक बधिर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मंद बुद्धि। क्या हो जाएगा मंद बुद्धि। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, प्रतिभाशालिता होती है वातावरणीय प्रेरणा से कि मनोसामाजिक कारकों से कि आनुवंशिकी रचना से कि आबा दोनों। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर आबा दोनों। क्या हो जाएगा आबा दोनों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं मित्र। कह रहा मंद अधिगम करता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बाल अपराधी की पिछड़ेपन की विशेष कि मानसिक रूप से कमजोर। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर पिछड़े बालक। ठीक, आगे बढ़ते हैं मित्र, कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता। कह रहा है चिंता कि संबंध, तनाव की भगनाशा। तो क्या हो जाएगा हमारा संबंध नहीं दिखलाता। सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट लाइक शेयर जरूर करें मित्र। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 81, बालक समाजीकरण की क्रिया को सीखते हैं विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे पढ़ते हैं, कह रहा बुद्धिलब्धि के मापन के जन्मदाता थे विनय थे कि टर्मन थे कि स्टर्न थे कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कौन थे टर्मन थे। कौन है टर्मन थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्धिलब्धि
बुद्धिलब्धि के मापन के जन्मदाता थे कौन? टर्मन थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50 से 69 बुद्धिलब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? दुर्बल बुद्धि की, जड़ बुद्धि की, हीन बुद्धि की, मंद बुद्धि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारी? दुर्बल बुद्धि। कौन सा हो जाएगा? दुर्बल बुद्धि। आगे पढ़ते हैं मित्र, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा मित्र। क्या कर रहा है? 84 क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि कम होती है। क्या कह रहा है? कम होती है औसत बालक में, कि प्रतिभाशाली बालक से, कि समस्यात्मक बालक से, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? औसत बालक से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? औसत बालक से। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? कह रहा 2, फिर कह रहा ऑप्शन 3, फिर ऑप्शन में कह रहा 4 कि 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3। क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? कितनी हो अभी बताएं हम। देखो 90 से 110, ये 90 से 100 है, तो आसपास, तो 90 से हम 100 लेंगे। ठीक, फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 85 से कम बुद्धिलब्धि होती है पिछड़े बालकों की, कि मंद बुद्धि बालकों की, कि आबा दोनों? तो हमारा क्या हो जाएगा? जो 85 से कम होते हैं उनसे क्या कहते हैं? पिछड़े बालकों की। फिर कह रहा है 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? कह रहा 1905 में, 1905 में, कि 1901 में, कि 1879 में, कि 1911 में? तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1905 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए पढ़ते मित्र। कह रहा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? किसने की थी? देखो, सिगमंड फ्राइड ने, कि उंट ने, कि थॉर्नडाइक ने, कि पावलोव ने? किसने की थी? उंट ने की थी। किसने की थी? उंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश ने किया था? अमेरिका ने, कि जर्मनी ने, कि जापान ने, कि फ्रांस ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अमेरिका ने। आगे बढ़ते हैं मित्र। कह रहा है दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है विशिष्ट शिक्षा, की मुख्य धारा, की समन्वित शिक्षा, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ है मानवीकरण की, संस्था रहित शिक्षा की समावेश की उपयुक्त सभी? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, कि शिक्षा केंद्रित, कि समाज केंद्रित, कि उपयुक्त इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगी हमारी? शिक्षा प्रणाली हमें कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, बच्चों के अनुसार पढ़ाना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं मित्र, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें मित्र। कह रहा है कि 95 क्या कह रहा? परामर्श के मुख्य उद्देश्य हैं। कह रहा आत्मज्ञान, कि आत्म स्वीकृत, कि सामाजिक सामंजस्य, कि उपयुक्त सभी? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है 10 है, कि 12 है, कि 14 है, कि 15 है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14, सॉरी कितना हो जाएगा? 10। मंडली कितनी है? 10 है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन निरीक्षण के प्रकार हैं 1, कि 2, कि 3, कि 4? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3। निरीक्षण के प्रकार कितने हैं? 3। फिर कह रहा है गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? SCRT, की NCRT, की CETET, की NGO? तो क्या हो जाएगा हमारा? NGO, गैर
सरकारी संगठन क्या किसके अंतर्गत है, NGO के अंतर्गत है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक कि अनौपचारिक कि उपयुक्त दोनों। तो क्या हो जाएगा हमारा औपचारिक, राइट आंसर क्या हो जाएगा औपचारिक। आगे हम पढ़ते हैं मित्र क्या कह रहा है, 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है 100वां, समान बच्चे होते हैं 70 से कम IQ वाले, क्या कह रहा है परामर्श 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है, परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग है उपबोध की परामर्शदाता की परामर्श के लक्ष्य कि उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा उपबोध भी सही है, परामर्शदाता भी सही है, और परामर्श के लक्ष्य उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। आगे हम पढ़ते हैं मित्र क्या कह रहा है क्वेश्चन 101, समान बच्चे होते हैं, कह रहा है 70 से कम IQ वाले, 70 से 80 IQ वाले, 90 से 110 IQ वाले कि 110 से ऊपर वाले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 से 110 के बीच, 90 से या 190 से कभी कभी दिया जाता है, 90 से 110 या 90 से 109। आगे बढ़ते हैं मित्र 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है, किसने बनाया, हेविड ने बताया है कि हीवर्ड ने बताया है कि क्रोन ने बताया है कि क्रिक ने बनाया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा किसने बताया है, हेविड ने बताया है। ठीक, आगे हम क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है 2 वर्गों में कि 4 वर्गों में कि 3 वर्गों में कि 5 वर्गों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 वर्गों में। कितने वर्गों में 5 वर्गों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से कि समतल लेंस की सहायता से, किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस की सहायता से। सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आज क्लास यहीं तक मित्रों, आप लोग फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखे तो इसके पहले आप लोग जरूर देखिएगा। आज क्लास यहीं तक, जय हिंद जय भारत।